हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी BCS सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। मैं यूट्यूब में इसको अभी अपलोड कर दूँगा और लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा गूगल क्लासरूम में। एक बार फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। पॉइंट रेनफॉल के बारे में देखते हैं क्या होता है पॉइंट रेनफॉल। हम लोग अभी प्रेसिपिटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जितनी भी बातें आएगी वो प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड आएगी। कैसे प्रेसिपिटेशन को मेजर कर रहे थे। अब मेजर करने के लिए क्या होगा, हम लोग डिफरेंट प्लेस पे क्या करेंगे, रेनगॉज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद रेनगॉज से जो डाटा आएगा उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जो हम एवरेज प्रेसिपिटेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम लोग को देखना है, और स्टेशन को कैसे लोकेट करना है। तो पॉइंट रेनफॉल आल्सो नोन एज स्टेशन रेनफॉल रेफर्स टू द रेनफॉल डाटा ऑफ स्टेशन। तो किसी पार्टिकुलर स्टेशन का डाटा हम लोग को रेनफॉल डाटा लेना है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट रेनफॉल। डिपेंडिंग अपॉन द नीड डाटा कैन बी लिस्टेड एज डेली, वीकली, मंथली, सीजनल और एनुअल वैल्यूज फॉर वेरियस पीरियड्स। ग्राफिकली दिस डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड VS क्रॉनिकल। तो हम लोग जितने भी डाटा हमारे पास आएंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से डेली, वीकली और मंथली या सीजनल और एनुअल के वेरिएशन के हिसाब से हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो इसके और भी कुछ मेथड हैं, तो हम लोग को वहाँ पे नहीं जाना है। ओके, अब हम लोग इसको किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्या है कि मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन डाटा। हम लोग मीन निकालेंगे। जैसे हमारे पास 5 स्टेशन है, तो पाँचों स्टेशन का हम लोग को डाटा एक साथ उसका मीन चाहिए। तो उसके लिए 3 मेथड है। तो टू कन्वर्ट द पॉइंट रेनफॉल वैल्यूज एट वेरियस स्टेशंस इनटू एन एवरेज वैल्यू ओवर ए कैचमेंट, द फॉलोइंग 3 मेथड्स आर इन यूज। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन मेथड, सेकेंड थीसियन पॉलीगॉन मेथड एंड लास्ट क्या है, आइसोहेटल मेथड। तो आइसोहेट ग्राफ हम लोग क्या देखते थे, आइसोहेटल किसको बोलेंगे, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल लाइन को हम लोग पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन पे उसको ड्रॉ करते हैं, जैसे हम लोग कंटिन्यू ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्या है, अर्थमेटिकल मीन मेथड में क्या है। तो व्हेन द रेनफॉल मेजर्ड एट वेरियस स्टेशन इन ए कैचमेंट सो लिटिल वेरिएशन। जब हमारा रेनफॉल मेजरमेंट क्या हो वेरियस स्टेशन का और उसमें वेरिएशन काफ़ी कम हो, लिटिल हो, द एवरेज प्रेसिपिटेशन ओवर द कैचमेंट एरिया इज टेकन एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्टेशन वैल्यू। तो हम लोग उसका क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे प्रेसिपिटेशन, और उसको हम लोग उसका अर्थमेटिक मिलेंगे 10। इफ P1, P2, Pi, Pn are the rainfall values of a given period in n station within a catchment, then the value of mean precipitation P bar over the catchment meant by arithmetic mean भेजा। तो अर्थमेटिक में हम लोग पहले से भी जानते हैं P1, P2, Pi, Pn क्या है, एन प्रेसिपिटेशन हम लोग किए हैं एन स्टेशन का, और उसमें क्या है एन से डिवाइड कर, नंबर ऑफ स्टेशन से डिवाइड करते हैं। तो ये तो सिंपल है, बट क्या है, इन प्रैक्टिकल दिस मेथड इज रेयरली, बट हम लोग का ये मेथड अभी यूज नहीं हो रहा है। ओके, रेयरली इसका यूज होता है। सेकेंड मेथड देखते हैं, अब इससे थोड़ा सा और एक्यूरेट की तरफ जाते हैं। ओके, और यूजुअल मेथड की तरफ। तो ये क्या है, थीसियन पॉलीगॉन मेथड। तो इन दिस मेथड द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट ईच स्टेशन इज गिवन ए वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एन एरिया क्लोजेस्ट टू द स्टेशन। ओके, तो इस मेथड में क्या करेंगे, हम लोग का जो वेटेज एरिया वेटेज के हिसाब से देखेंगे, जो हमारा स्टेशन के क्लोज एरिया है उसका वेटेज के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए प्रोसीड्यूर दिया हुआ है। तो एक कंसीडर ए कैचमेंट एरिया, ये इन फिगर, अभी नेक्स्ट फिगर दिखाएंगे, कंटेनिंग 3 रेनगॉज स्टेशंस। देयर आर 3 स्टेशन आउटसाइड द कैचमेंट बट इन इट्स नाइबरहुड। तो 3 क्या दिया हुआ है, अभी मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये फिगर में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 एरिया क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 क्या है, ये 1, 2 और 3, ये 3 एरिया क्या है, ये
पहले से है। और बताया जा रहा है कि और 3 एरियाज क्या है, सॉरी ये अंदर में क्या है 2, 1 और 4, 3, 5, 6 क्या है आउटसाइड है, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं ये कैचमेंट एरिया कंसीडर किए हुए हैं ऐसा। ओके, तो इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं द कैचमेंट एरिया इज ड्रॉन टू स्केल एंड पोजीशन ऑफ 6 स्टेशंस मार्क्ड ऑन इट। ओके, स्टेशन 1 to 6 आर ज्वाइन टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ ट्रेंगल। इसको हम लोग ट्रेंगल के फॉर्म में ज्वाइन कर दिए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच स्टेशंस। ओके, ये सारे स्टेशन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हम लोग वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। द बाउंड्री ऑफ द कैचमेंट इफ इट कट्स द बाइसेक्टर इज टेकन एज द आउटर लाइन, ओके, आउटर लिमिट ऑफ द पॉलीगन। दस स्टेशन 1 द बाउंड्री पॉलीगन इज, तो ये दिखाया गया उस फिगर में है स्टेशन 1 के लिए क्या बाउंड्री है। तो इस दिस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, थीसन पॉलीगन। ये जितने भी बाउंड्री यहाँ पे दिए हुए हैं उसको क्या बोलेंगे, थीजन। जैसे ये क्या है A1 के लिए क्या है ABCD, और एरिया क्या है A1 कंसिडर किया है। वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा मेन थीम क्या है, वेटेज निकालना, कि हमारे स्टेशन के पास कितना ज़्यादा किस एरिया का वेटेज है, और वेटेज से प्रेसिपिटेशन में मल्टीप्लाई करके ही हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देख रहे थे, ये एरिया है, यहाँ पे 6 स्टेशन है हमारे पास मार्क किए हुए, ये सब जितने भी मार्किंग है ये क्या है 6 स्टेशन है। और इसके हमारे पास एरिया मेजर कर लेंगे, उसके लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, एरिया मेजर करने के लिए दिया होगा तो अच्छा है। अब देखो यहाँ पे द एरिया ऑफ द 6 थीजन पॉलीगन्स आर डिटरमाइन आइदर बाय प्लेनीमीटर और बाय यूजिंग ए ओवरले रीजन। अब जैसे हमारे पास किसी एरिया का वहाँ पे डाटा नहीं दिया हुआ रहेगा, ये जनरलाइज है, हमारे पास डाटा नहीं दिया हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि P1, P2, P6 आर द रेनफॉल मैग्नीट्यूड रिकॉर्डेड बाय द स्टेशन 1, 2। तो ये 6 रेनफॉल का डाटा दिया हुआ है। ओके, एंड A1, A2, A6 आर द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द सीजन पॉलीगन। देन एवरेज रेनफॉल, अब हम लोग एवरेज रेनफॉल उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो P बार क्या होगा P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा एज सोन P6 A6 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 एज सोन A6। दस द जनरल ऑफ एम स्टेशन। अब इसका हम जनरलाइज यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए हैं, क्या है ये, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है PI क्या है P1 P2 P3, और AI बाई A क्या हो जाएगा AI बाई A, यही तो वेटेज फैक्टर है एरिया का, वेटेज फैक्टर ऑफ ईच स्टेशन, यही हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको फाइंड कर लेंगे और प्रेसिपिटेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो एरिया 1 है, सॉरी स्टेशन 1 के लिए करेंगे तो P1 A1 बाई कैपिटल A क्या टोटल एरिया। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन भी मैं आज डिस्कस करूँगा इस पर। The Thiessen polygon method of calculating the average precipitation over an area is superior to the arithmetic average method as some weightage is given to the various station on rational basis। ओके, तो ये मेरा मेथड क्या है, ये एवरेज से क्या है सुपीरियर मेथड है। ओके, सो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्दर द रेन गॉज स्टेशंस आउटसाइड द कैचमेंट आर ऑल्सो यूज इफेक्टिवली, यहाँ पे आउटसाइड उसको भी हम लोग इफेक्टिवली यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि उसका एरिया क्या कंसीडर करना है नहीं करना है वो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। वंस द वेटेज फैक्टर आर डिटरमाइन द कैलकुलेशन ऑफ। ओके, तो क्या कर रहा है कि हमारे पास जैसे वेटेज फैक्टर निकल जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग उसको प्रेसिपिटेशन से मल्टीप्लाई करके और क्या करेंगे हमारा एवरेज प्रेसिपिटेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये काफ़ी यहाँ से इम्पोर्टेंट निकल के आया, इसमें वेटेज फैक्टर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हमारे पास लास्ट मेथड क्या है लास्ट हमारे पास क्या मेथड है आइसोहाइटल मेथड। तो एन आइसोहाइट इज ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। तो ये लाइन भी याद रखेंगे, जैसे हम लोग कंट्यूर लाइन पढ़ते हैं वैसे आइसोबारिक लाइन होता है, वैसे ही क्या है आइसोहाइट, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे इक्वल रेनफॉल को।
तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड क्या होगा, आइसोहाइट। इन द आइसोहाइटल मेथड द कैचमेंट एरिया इज ड्रॉन टू ए स्केल एंड द रेनगॉज स्टेशन आर मार्क्ड। हम लोग जो इक्वल रेनफॉल का जितना भी स्टेशन होगा उसको हम मार्क करेंगे। द रिकॉर्डेड वैल्यूज फॉर विच एरियल एवरेज पी बार इज टू बी डिटरमाइंड आर देन मार्क ऑन द प्लॉट एट अप्रोक्सीमेट स्टेशन। तो हम लोग मार्क करके उसका क्या करेंगे, प्लॉट करके एस्टिमेट करेंगे। नाइबरिंग स्टेशन आउटसाइड द कैचमेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड। ओके, द आइसो हाइट ऑफ वेरियस वैल्यूज आर देन ड्रॉन बाय कंसिडरिंग पॉइंट रेनफॉल एज गाइड्स एंड इंटरपोलेटिंग बिटवीन देम बाय द आई। हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे, फिर इक्वल रेनफॉल वाले जितने भी होंगे, आइसो हाइट जितने भी होंगे उसको ड्रॉन करके क्या करेंगे, उसको इंटरपोलेट करेंगे। द प्रोसीड्यूर इज सिमिलर टू द ड्राइंग ऑफ एलिवेशन कंटूर्स बेस्ड ऑन स्पॉट लेवल। तो जो कंटूर का जो ड्राइंग होता है सेम उसी तरीके से सेम वे में हम लोग इसको भी कंसिडर करते हैं। तो ये एक दिया हुआ है यहाँ पे आइसो हाइट ऑफ स्टॉर्म्स। ओके, इस फिगर में देख सकते हैं स्टेशन रेनफॉल का यहाँ पे दिया हुआ है, ये ए है, बी होगा, ये सी का है, ये सारे का क्या किए, ये कंटूर ड्रॉ कर दिए। 10 का ये है, 8 का ये है, 6 का ये है। तो हम लोग कंटूर ड्रॉ करने के बाद क्या देख रहे हैं, ये 4 के अकॉर्डिंग है, यहाँ 12 के अकॉर्डिंग है। तो डी क्या है, 12 के पास है, ये 8 और 10 के बीच में है। तो सी क्या है, 9.2 है, ये 9.1 है, ई 7 है, ये 6 और 8 के बीच में 7.2, 4 है यहाँ पे 4 के अकॉर्डिंग। तो ये कंटूर ड्रॉ किए हुए हैं, उसके हिसाब से अपना स्टेशन यहाँ पे स्टेशन को प्लेस किया गया। तो अब देख लेते हैं कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। द एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट आइसो हाइट आर देन डिटरमाइंड बाय प्लानीमीटर। हम लोग दो आइसो हाइट का जो बीच का एरिया फाइंड कर लेंगे यहाँ से। जैसे ये क्या दिया हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे, ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे टू आइसो। उसके बाद अगर इसकी यूज होगी, इसके बीच का निकालना होगा तो ये फाइंड कर लेंगे, फिर ये फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड कर लेंगे। जिसके बीच का निकालना होगा तो वहाँ का हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। अब देखो, द एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट आइसो हाइट आर देन डिटरमाइंड विथ ए प्लानीमीटर। इफ द आइसो हाइट गो आउट ऑफ कैचमेंट द कैचमेंट बाउंड्री इज यूज एज ए बाउंड्री लाइन। ओके, तो क्या होगा, ये कैचमेंट बाउंड्री के बाहर जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, कैचमेंट बाउंड्री को ही यूज करेंगे आउटलाइन के लिए। द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इंडिकेटेड बाई टू आइसो हाइट इज एज्यूम टू बी एक्टिंग ओवर द इंटर आइसो हाइट एरिया। तो ये इंटर आइसो एरिया के अकॉर्डिंग ये एक्ट करेगा। दस P1 P2 Pn आर द वैल्यूज ऑफ आइसो हाइट एंड A1 A2 A3 आर इंटर आइसो हाइट एरिया रेस्पेक्टिवली। तो उसके बाद हम लोग मीन प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे, ये एरिया क्या है, P1 P2 के बीच का एरिया है। ओके, तो A1 इंटू P1 प्लस P2/2, वैसे ही A2। ओके, AN-1। ये सभी एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हो, इसके बीच का कहाँ गया, A1 A2। और मैं ए बी को लेता हूँ तो ये क्या आएगा, 7 + 7.2/2 ले लेंगे और यहाँ से यहाँ का एरिया हमारा जो होगा उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो द आइसो हाइट मेथड इज सुपीरियर टू अदर टू। तो ये भी याद रखना है, तीनों में सुपीरियरिटी का क्या हो जाएगा, जैसे अरिथमेटिक वाला है, उसके बाद क्या होगा, थीजन, तब देन आइसो हाइट। ऐसे तीनों का क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा 1 होगा, फिर 2 होगा, एक्यूरेसी के हिसाब से देखेंगे तो ये था। तो ये तीनों का रेशियो होगा, इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी यूजफुल है। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ से डाटा दिया हुआ है। ओके, एक एक डाटा यहाँ पे दे रखा है। जैसे द आइसो हाइट ड्यू टू स्टॉर्म कैचमेंट ड्रॉन इन द फिगर, वहाँ पे जो फिगर था उस हिसाब से
जो हम लोग फिगर 2.14 देखे, तो बस उसका कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। बाउंडेड बाई आइसो हाइट वेयर टेबलेटेड बिलो। तो इसको हम लोग क्या करना एस्टिमेट द मीन प्रेसिपिटेशन ड्यू टू स्टॉर्म। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास डाटा दे रखा है, यहाँ से देख लो। एरिया भी दे रखा है, टोटल यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का वैल्यू भी दे रखा है। उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। ये आइसो हाइट का वैल्यू दिया हुआ है, एवरेज ऑफ प्रेसिपिटेशन दे रखा है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्या स्टेशन टू 12.1 का एवरेज ये हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ प्रेसिपिटेशन दे रखा है। ओके, ये क्या है, ये सबका एवरेज दे रखा है, ये सब सारे एवरेज वैल्यू है। एरिया है, फ्रैक्शनल एरिया क्या है यहाँ से फाइंड किया हुआ है, ये टोटल एरिया यहाँ से निकल के आ रहा था। ओके, अब यहाँ पे वेटेज क्या निकाला हुआ है, P इंटू कॉलम 2 इंटू कॉलम 4। ओके, ये कॉलम 4 है, एरिया है, कॉलम 4 है, और कॉलम 2 से क्या मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पहले भी देखे थे क्या था, PI इंटू AI अपॉन A। तो ये फ्रैक्शन ऑफ वेटेज एरिया था, और ये क्या है, यहाँ पे ये एवरेज प्रेसिपिटेशन ले रहे हैं, उसमें लेते थे ये, अब यहाँ पे हम लोग केवल एवरेज प्रेसिपिटेशन लेंगे इस वैल्यू में। ओके, मीन्स क्या यूज करते थे, P1 प्लस P2/2 इंटू A1। ओके, तो इन बातों का यहाँ ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से हम लोग क्या किए, सबका समेशन कर लिए हैं। तो क्या होगा, ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या है, समेशन किया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा मेरा P एवरेज। ओके, मीन प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। तो एक ये न्यूमेरिकल मेरा था। ओके, इसको नोट करके कर लेंगे, आसान है। यहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन था, और उस गिवन डाटा के हिसाब से हम लोग क्या किए, यहाँ से एवरेज प्रेसिपिटेशन ले लिए, जैसे P1 प्लस P2/2। ओके, यहाँ भी दो प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है ना आइसो हाइट का, क्योंकि हम लोग दो आइसो, जैसे ये ऐसा दो आइसो हाइट होगा, उस दोनों के बीच का एरिया ले रहे हैं ना ये, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन इसका एवरेज होगा, एवरेज प्रेसिपिटेशन ले रहा है। तो थैंक यू, आज की क्लास के इतना ही। अब आगे हम लोग PMP देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो मेरा होगा उसको देखेंगे। एक लेक्चर और हम लोग यहाँ से अरेंज करेंगे, उसके बाद ये सिलेबस हो जाएगा। तो थैंक यू।